हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स उसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कि हमको इनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। वैसे आंसर मैंने नीचे दे रखे हैं, बट फिर भी अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इसमें आंसर में बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अब देखिए पेंटेन है, पेंटेन का मतलब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 5 कार्बन्स होने चाहिए। ये हमारे पास में 5 कार्बन आ गया। 2 क्लोरो का मतलब आप किधर से भी आप अगर नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 क्लोरो, और नेक्स्ट क्या दे रखा है 3 मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-chloro-4-ethyl साइक्लो, ये साइक्लो है, ओके, ये साइक्लो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए साइक्लो और साइक्लो कैसा, देखो रिंग बनेगी, और उसमें भी कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 6 कार्बन की रिंग बनेगी हमारे पास में। और फिर हम किसी भी एक कार्बन पे नंबरिंग करके और फिर उसको नंबरिंग करके और जो ग्रुप दे रखा है हम उसको अटैच कर देंगे। तो 1 क्लोरो और 4 इथाइल, इथाइल का मतलब CH2 CH3 भी आप लिख सकते हो, और इसको कंबाइन करके C2H5 भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में कौन है, हैप्टेन है। हैप्टेन का मतलब है 7 कार्बन्स। हैप्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, 7 कार्बन्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने लिख दिया। जैसे मैं 7 कार्बन बनाती हूँ उसके बाद में मेरे पास में क्या दे रखा है, अब देखो नंबरिंग करती हूँ मैं, यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है 3 आयोडो, 3 पर कौन लगा हुआ है, आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है। 3 पर कौन लगा हुआ है, आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है। और टर्शरी ब्यूटाइल की बात कर रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब ये होता है हमारे पास में, ये इधर से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास में इधर से जुड़ जाएगा और ये टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा मेरे पास में। क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास में क्वेश्चन 1,4 डाईब्रोमो ब्यूट 2इन। अब देखो ब्यूट का मतलब है, ब्यूट का मतलब हमारे पास में 4 कार्बन, और अगर मैं नंबरिंग करूँ तो देखिए 1 2 3 4। अभी देखो ब्यूट 2इन कह रहा है, 2इन का मतलब 1 2, 2 के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे हम, ठीक है। जैसे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे उसके बाद में क्या बोल रहा है 1,4, तो ये 1,4 पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा मेरे पास में। क्या लग जाएगा, ये देखो ये ब्रोमीन लग गया किस पर, 1,4 पर। नेक्स्ट है मेरे पास में 1-ब्रोमो-4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे को, मिथाइल बेंजीन। अब देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में अगर आपको फ़र्क करना हो तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करती हूँ तो हमारे पास में हो जाएगा 3 तरीके के ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। एक तो पूरा की पूरा कार्बन वाला, ये आपके ब्यूटेन। एक हो जाएगा आपके पास में आइसोब्यूटेन, जो यहाँ से जुड़े, ठीक है, जो आपके कहाँ से जुड़े, इस तरीके से यहाँ से जुड़े, यहाँ पर कार्बन और यहाँ से जुड़े कहीं से, ठीक है, तो ये आपके पास में आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये बात कर रहा है सेकेंडरी की, सेकेंडरी की अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास में यहाँ से जुड़ जाए या ये यहाँ से जुड़ जाए, तब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। और टर्शरी ब्यूटाइल की बात मैंने अभी अभी आपसे कर दी, ये यहाँ से अगर हमारे पास से जुड़ रहा है, मतलब जो 3 कार्बन से घिरा हुआ हो उस कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। तो देखिए ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, और ये यहाँ से अटैच हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए अब मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात कर रही थी। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास में 4 कार्बन, या तो ये यहाँ से जुड़े या ये यहाँ से जुड़े। ओके, तो अगर हम मैं बोलूँ, ये क्या बोल रहा है 1-ब्रोमो, 1-ब्रोमो का मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखिए 1-ब्रोमो, 1-ब्रोमो मैंने नंबरिंग कर दी चैन पे 1 2 3 4 5 6। ये बेंजीन ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें बेंजीन दे रखा है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, अल्टरनेट में क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है और 6 कार्बन की रिंग होती है। तो यहाँ पर 1 पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, ब्रोमो। नेक्स्ट कौन है मेरे पास में, CH3, किस पर, कितने नंबर पर है CH3, 2 मिथाइल। देखिए 2 मिथाइल, और 1 2 3 और 4 नंबर पर क्या लग जाएगा मेरे पास में, सेकेंडरी ब्यूटाइल लग जाएगा, ठीक है, ब्यूटाइल या ब्यूटिल, अभी आप इसे कह सकते हो। इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास में, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI, कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को
अल्कोहल और KI के साथ में आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये ना जो KI है रिएक्शन करेगा, ठीक है, जैसे ही रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ में, ठीक है, तो ये आपके ROH को कन्वर्ट तो कर देगा किस में, RI में। ऐसा कहना मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पर हमको ये कहना चाहिए कि हमारे पास में जो HI है, सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पे मतलब एसिड के बेसिस पे हमको ये कहना चाहिए था कि जो अल्कोहल है वो आपके एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। पर H2SO4 क्या करता है, H2SO4 ये जो हमारे पास में कौन प्रेजेंट है, हमारे पास में KI जो प्रेजेंट है उस KI को HI में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, HI, और HI फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर के I2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके पास में HI बन जाती है KI से, और ये जो HI है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जो ये कौन है हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड, उसको कभी भी अल्कोहल और KI के साथ में रिएक्शन करने पर नहीं रहते, क्योंकि जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आप केवल इसका एग्जाम्पल देखना और लिखोगे तो आप केवल यहाँ तक ही लिख लेना कि KI इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव HI ऑन रिएक्टिंग with H2SO4 which will convert alcohols ROH to alkyl iodides. However, H2SO4 is a strong oxidizing agent and it oxidizes HI formed during the reaction to I2. ये किसको कन्वर्ट कर देता है, HI को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। और अगर I2 में ही HI कन्वर्ट हो गया, यही तो आपके ये RI बना था, ठीक है, अगर यही कन्वर्ट हो गया, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में, तो फिर ये अल्कोहल के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा, विच डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। आपको आंसर यहीं तक ही लिखना है। अगर आपको और थोड़ा सा इसमें आगे समझना हो तो देखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KI ने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करी, HI बना लेगा। आगे फर्दर ये H2SO4 टूटता है, आपके पास में क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल गया, ठीक है, मतलब क्या निकल गया, हमारे पास में O निकल गया। जैसे ही ये O रिएक्शन करता है इसके साथ में तो I2 बन जाएगा। अब ये I2 फर्दर ROH के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि अगर आप ना H2SO4 ना लेकर के और कोई केमिकल लेते तो अब आपके पास में HI बन गया। अभी ये HI फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, यहाँ पर ये HI इसके साथ में अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके क्या दे देगा, मेरे को एल्काइल आयोडाइड दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, कि हमको प्रोपेन के डेरिवेटिव्स बताने हैं कि डाई हैलोजन के कितने डेरिवेटिव्स होंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे करके बता दूँ तो देखो, एक तो हमारे पास में डाई हैलोजन बता रहा है, ये मैंने X यहाँ पर जोड़ दिया, X यहाँ पर जोड़ दिया। सेकंड अगर मैं टर्मिनोलॉजी लूँ तो हमारे पास में यहाँ पर X जुड़ जाए आपके, नेक्स्ट X यहाँ पर जुड़ जाए। थर्ड टर्मिनोलॉजी दूँ यहाँ पर हमारे पास में, तो हमारे पास में दोनों ही हमारे पास में किस पर जुड़े, एक ही कार्बन पर जुड़ जाए। और अगर मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दूँ तो दोनों ही आपके बीच वाले कार्बन पर जुड़ जाए। ठीक है, तो आप इसका नेम भी आसानी से लिख सकते हो, और इसने एग्जाम्पल दे करके, ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल दे करके आपको यहाँ पर भी समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ये हमारे पास में पेंटेन का फॉर्मूला है। आइडेंटिफाई द वन दैट ओन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स, कि आइडेंटिफाई करो कि आपको मतलब क्लोरीनेशन में अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि एक सिंगल मोनोक्लोराइड कब बनेगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कब बनेगा, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कब बनेगा। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आपको आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। इसके में अगर मैं इसके आइसोमर्स बनाऊं तो देखो आपके पास में इस तरीके से बनेंगे। एक तो आपके पास बनेगा पूरा की पूरा चैन, एक तो ये एक बन जाएगा मेरे पास में इस तरीके से, और एक अगर मैं बात करूं आपके पास में एक बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितनी तरीके से जुड़ सकता है। क्लोरीन अगर यहाँ पर जुड़ता है तो 1, यहाँ पर जुड़ता है तो 2, यहाँ पर जुड़ता है तो 3, और बाकी तो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पर कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर्स बन गए। तो ये किसका हो गया, हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो हमारे पास में यहाँ पर जुड़ जाएगा तो A, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो B, यहाँ पर जुड़ जाएगा तो C, और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो D। अब चाहे D यहाँ पर बनाओ या यहाँ पर बनाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर इसके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। देखो 4 वाला कहाँ आ गया हमारे पास में, ये वाला आ गया।
यहाँ पर हम देखते तो सब में ही एक जैसी कंडीशन बन रही है, तो हमारे पास में एक मोनोक्लोरिक कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट रिएक्शन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि आपको ये रिएक्शन करनी है और आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं मेजर। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, अगर हमारे पास में अल्कोहल का रिएक्शन हम SOCl2 के साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताते हैं हम इसको। क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें जो साइड में जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास में, वो क्या बनता है, हमारे पास में SO2 बनता है और क्या बनता है, हमारे पास में HCl बनता है, जो कि दोनों के दोनों किस स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, और दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। और हमारे पास में अल्टीमेटली कौन सा प्रोडक्ट बच जाता है लास्ट में, अल्कोहल से जो बना है कौन सा बच जाता है हमारे पास में, क्या बन जाता है, हेलो एल्केन हमारे पास में बच जाता है। तो ये हमारे पास में रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास में Br2 हीट और लाइट दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो उस बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, या तो हमारे पास में यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, CH2 CH3 Br, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री, और या बनेगा हमारे पास में that one। तो हमारे पास में CH यहाँ पर हो जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में CH3। ध्यान रखिएगा जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल टू 1 डिग्री। तो अगर हम बात करें तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दिस वन। ओके, तो ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन रहेगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रहेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, इसमें यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, ये ऐसे कैसे बेंजीन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और CH2 और यहाँ पर सीधा सीधा सा हमारे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। इस वाले रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हम देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। तो जैसे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 और 4, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हमारे पास में, 1 और 2, 1 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास में देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव जो चार्ज है या नेगेटिव स्पीसीज है उस वाले कार्बन पर जुड़ती है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ती है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, I बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में कि CH3 CH2 Br और Na के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हमारे पास में फिंकलस्टाइन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है हमारे पास में, ये हमारे पास में एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसमें हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, Br की जगह कौन लग जाएगा, I, CH3 CH2 और क्या लग जाएगा हमारे पास में, I लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि हमारे पास रिंग दे रखी है और Br2। देखो ध्यान रखना इसने मोनो हेलो का है, सबसे पहली बड़ी बात मोनो हेलो का है, तो हमारे पास में वो वाला हमारे पास में हेलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो क्या होगा हमारे पास में स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके पास में ये सब्स्टिट्यूशन में चले जाएगा, ये चले जाएगा हमारे पास में रेजोनेंस में चले जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको भैया, ये हमारे पास में ये हमारे पास में एलाइलिक कार्बोकैटायन बन गया, एलाइलिक। अगर एलाइलिक कार्बोकैटायन बन गया तो भैया यहाँ पर आकर के कौन लग जाएगा, Br लग जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास में इस तरीके से Br लग जाएगा। इसे हम एलाइलिक हैलोजन कहते हैं। ये स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और दूसरी बात ये है यहाँ पर Br2 दोनों इसलिए नहीं जुड़ रहा क्योंकि इसने हमसे मोनो हेलो प्रोडक्ट्स की बात करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें सेट करना है हमको। तो देखो ध्यान रखिएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर कौन है, ब्रोमोमीथेन है, एक ब्रोमो लग रहा है, ये ब्रोमोफोन फ्रोम है, यहाँ पर हमारे पास में कितना लग रहा है, 3 ब्रोमीन है।
यहाँ पर हमारे पास में कौन है, क्लोरोमीथेन, एक क्लोरीन है, और डाईब्रोमो। अब देखो क्लोरो तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये है ना Br से क्या होता है, सबसे छोटा होता है। देखो ये क्लोरो आ गया हमारे पास में, ठीक है। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की भी बात करती हूँ तो इसका सबसे कम होगा, क्योंकि क्लोरीन का कम होता है और ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, वैसे भी आप ले सकते हो। फिर हमारे पास में एक ब्रोमीन वाला आ गया, फिर 2 ब्रोमीन वाला आ गया, और फिर 3 ब्रोमीन वाला आ गया। तो ये हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन, अब देखो ब्यूटेन और इसमें अगर मैं बात करूँ तो कौन ज़्यादा रहेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन रहेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। और ध्यान रखिएगा ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है हमारे पास में, ब्रांचिंग बढ़ने से हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात कर रहा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में Cl हो गया, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले नंबर पर तो ये रहेगा, उसके बाद में फिर ये रहेगा, और इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई तो ये रहेगा। तो देखिए 1 नंबर पर ये रहा, सेकंड नंबर पर ये रहा, और थर्ड नंबर पर हमारे पास में आइसोप्रोपाइल वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। कि हमारे पास में इन दोनों में से या इन दोनों में से या इन दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, दोनों में से, पेयर्स में से बताना है। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में इसमें क्या होता है, हमारे पास में कि जो 1 डिग्री होता है वो मोर रैपिडली रिएक्शन करेगा 2 डिग्री से, और मोर रैपिडली रिएक्शन करेगा 3 डिग्री से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कौन है, 1 डिग्री है, ये कौन है मेरे पास में, ये मेरे पास में 2 डिग्री है। तो कौन रिएक्शन करेगा, ये वाला रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन करेगा, देखिए यहाँ पर देखो 2 डिग्री में क्या हो रहा है, एज स्टेरिक हिंडरेंस इन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस क्या हो रहा है, 2 डिग्री में ज़्यादा होता है, इधर भी CH3 इधर भी R जुड़ रहा है, जबकि 1 डिग्री में नहीं होता। और जितना स्टेरिक हिंडरेंस कम होगा SN2 मैकेनिज्म के लिए, आप ये डेटा याद करके चलना, तो उतना ही हमारे पास में रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा। तो देखिए स्टेरिक हिंडरेंस सबसे कम 1 डिग्री वाले में, फिर 2 डिग्री वाले में, इसलिए सबसे अच्छा रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री वाला देगा। उसी में ही यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है, वही सेम आंसर रहेगा। यहाँ पर कौन है हमारे पास में 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, सेम स्टेरिक हिंडरेंस इसमें कम होगा कंपेयर टू दिस, तो 2 डिग्री आराम से रिएक्शन देगा कंपेयर टू 3 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा है, ये 1 डिग्री हो गया हमारे पास में, और ये भी 1 डिग्री है। अब दोनों की बात, अब देखिए इसमें दोनों जगह ही कौन है, 1 डिग्री है, तो हमको ये तो देखना ही नहीं है कि भैया 1 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसा तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब देखो इसमें पास में बल्कि ग्रुप ये आ रहा है और इसमें थोड़ा दूर आ रहा है, तो ये वाला रिएक्शन पहले करेगा आराम से, और ये वाला रिएक्शन बाद में करेगा। ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म के लिए जितना स्टेरिक हिंडरेंस मतलब आसपास बल्कीनेस कम होगा, जितना स्टेरिक हिंडरेंस कम होगा, जितना बल्कीनेस कम होगा, उतना आसानी से रिएक्शन वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा SN1 फास्टर देगा। देखिए SN1 के लिए क्या होता है 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है C+ वाला, तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन टू 2 डिग्री इज ग्रेटर देन टू 1 डिग्री। ये किसके लिए है, SN1 रिएक्शन के लिए है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए ये कौन सा हैलोजन हमारे पास में 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, तो ये रिएक्शन कौन करेगा, पहले ये वाला। यहाँ पर हम बोले तो यहाँ पर है 2 डिग्री, यहाँ पर है 1 डिग्री, तो रिएक्शन कौन करेगा, ये वाला। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखना SN1 के लिए तो ये वाला सीक्वेंस रहता है, और SN2 के लिए हमारे पास में क्या सीक्वेंस रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके, क्वेश्चन हमारे पास में कि ABCDE और R1 इन द फॉलोइंग को इसमें हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए सबसे पहले तो ड्राई ईथर, यहाँ पर मेरे पास में सबसे पहले तो ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा। ये मैंने बना लिया, एक मिनट, ये मैंने बना लिया सबसे पहले तो ग्रिग्नार रिएजेंट। देखो ये Br है, ये Mg है, तो यहाँ पे मैं क्या बना लूँगी, MgBr। फिर ये किसके साथ में, देखो हमारे पास में A तो मिल गया। अब जैसे ही मैं इसका रिएक्शन H2O के साथ में कराती हूँ तो ये फटाफट से इसको उठा देगा और यहाँ पर H लग जाएगा।
जैसे मैं ऐसा कराती हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर H, तो ये मेरे पास में क्या बन गया, साइक्लोएल्केन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, B बन गया। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो हमारे पास में देखिए ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये हमारे पास में क्या होना है, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में D2 के साथ में रिएक्शन करके ऐसे काम कर रहा है। देखिए अगर ये यहाँ पर D लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है पहले यहाँ पर C की जगह क्या लग रहा होगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पर मैं क्या बोल दूँ, MgBr। और ये कैसे बना होगा आपके पास में, CH3 CH CH3, यहाँ पर Br होगा और आपने Mg के साथ में रिएक्शन कराई होगी, तो हमारे पास में C भी मिल गया हमको और R भी मिल गया। R का मतलब तो ये हो गया, R का मतलब ये, ठीक है। और हम क्या किसकी बात करें, C की बात ये हो गई। और D कौन है हमारे पास में, यहाँ पर D तो D2O का D है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है इस रिएक्शन में, इस वाली में, कि अगर हम R डैश और R डैश का रिएक्शन कराते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2Na और क्या लिख सकती हूँ X और R डैश, तो हमारे पास में R डैश और R डैश बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो CH3 CH3 और CH3 है ये R डैश है, ठीक है। तो आपके पास में एक चीज़ तो ये निकल करके आई, ठीक है। ये हमने बना लिया कि भैया इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में R डैश हो गया। आपको समझ में आया। अब देखिए अब मैं क्या करूँगी, ये वाली मैंने यहाँ से मतलब इसका मतलब मैंने R डैश का मतलब निकाल लिया। अब मैं इसका रिएक्शन कराने वाली हूँ, तो ये तो मेरे पास में एक चीज़ तो हो गई। अब मैं CH3 CH3 और CH3, यहाँ पर कौन है मेरे पास में X, इसकी जगह मैंने R डैश की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी और X की जगह मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसका रिएक्शन Mg के साथ में करा रही हूँ। Mg के साथ में जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैं इधर से ही कर रही हूँ। जैसे मैं Mg के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो CH3 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 और यहाँ पर कौन हो जाएगा, MgX हो जाएगा। फिर मैं किसके साथ में रिएक्शन करा रही हूँ, H2O के साथ में रिएक्शन करा रही हूँ। जैसे मैं H2O के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में ये MgX लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में R डैश का मतलब तो ये हो गया। उसके बाद में R डैश के बाद में और D का मतलब MgX हो गया, ठीक है। और जैसे मैं इसका H2O के साथ में रिएक्शन करा रही हूँ तो CH3 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 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में H, ये मेरे पास में क्या हो गया E, ये D और ये क्या हो गया R डैश। ओके, तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो बैक करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो C5H10 जो है या तो वो आपके पास में साइक्लो एल्केन हो सकता है या साइक्लो पेंटेन हो सकता है, या फिर आपके पास में पेंटीन हो सकता है, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख करके देखेंगे तो आपको C5H10 ही मिलेगा दोनों का। अब देखिए इसने क्या कहा है कि डार्क में रिएक्शन नहीं होती है, डार्क में रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है हमारे पास में डार्क में रिएक्शन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि भैया पेंटीन तो नहीं है, क्योंकि साइक्लोपेंटेन, क्योंकि अगर डार्क में रिएक्शन होती तो पेंटीन होता, पर डार्क में रिएक्शन नहीं हो रही तो नहीं हो रहा। साइक्लोपेंटेन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हमारे पास में क्या बना लेता है, आपके पास में ये Cl मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन कंपाउंड देता है। डबल बॉन्ड होता तो रिएक्शन मिल जाती अंधेरे में भी, पर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए अंधेरे में रिएक्शन नहीं मिली। तो हमारे पास में ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, मतलब साइक्लोपेंटेन आपके पास में कौन है, हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरीके से इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।